कभी प्रॉपर्टी खरीदने का सोचा है? अगर हाँ, तो ये शब्द तो जरूर सुने होंगे। कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया। है ना कंफ्यूजिंग? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ये सवाल तो हर घर खरीदने वाले के मन में आता ही है। मतलब ब्रोशर में लिखा है 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो लगता है अरे ये जगह गई कहाँ, है ना? आज इसी का पता लगाएंगे। तो चलिए इसी स्क्वायर फुटेज की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, और इसे समझने के लिए हम बात करेंगे 2016 में आए रेरा एक्ट की। ये वही कानून है जिसे बिल्डरों की धोखाधड़ी रोकने और सब कुछ ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लाया गया था। देखिए, घर खरीदते वक्त अगर कोई एक शब्द है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है तो वो है कारपेट एरिया। असल में यही वो जगह है जिसके लिए हम पैसे देते हैं और जिसे हम असल में इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर ये है क्या, चलिए जानते हैं। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कारपेट एरिया मतलब वो एरिया जिस पर सच में एक कारपेट या कालीन बिछाया जा सके। मतलब घर की मोटी मोटी भारी दीवारों को छोड़कर अंदर की जितनी भी इस्तेमाल करने लायक जगह है, बस वही है कारपेट एरिया। तो रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रेरा एक्ट 2016 ने कारपेट एरिया की एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड परिभाषा बना दी। क्यों? ताकि खरीदने वालों को साफ साफ पता हो कि उन्हें मिल क्या रहा है। और रेरा ने दो बहुत बड़े और जरूरी बदलाव किए। पहला, घर के अंदर की जो दीवारें होती हैं अब उन्हें कारपेट एरिया में गिना जाता है। और दूसरा, बालकनी, जिसको पहले बिल्डर अक्सर कारपेट एरिया में ही जोड़ देते थे, उसे अब पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा चेंज था। तो चलो अब जरा और डिटेल में देखते हैं रेरा के हिसाब से आखिर कौन कौन सी जगहें कारपेट एरिया का हिस्सा हैं और कौन सी नहीं। तो देखिए, आपके कारपेट एरिया में क्या क्या आता है। सारे कमरे, जैसे लिविंग रूम, बेडरूम, फिर किचन और बाथरूम भी। स्टोर रूम है तो वो भी। घर के अंदर की दीवारें भी इसी में गिनी जाएंगी। अलमारी बनाने की जगह भी। और हाँ, अगर घर के अंदर ही सीढ़ियां हैं तो वो भी कारपेट एरिया में ही शामिल हैं। और अब वो जगहें जो कारपेट एरिया में नहीं आती। फ्लैट की जो मोटी बाहरी दीवारें होती हैं वो नहीं। बालकनी, बरामदा या छत, ये भी बाहर हैं। सर्विस शाफ्ट और हाँ, लिफ्ट, सीढ़ियां या क्लब हाउस जैसे कॉमन एरिया तो बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर बैल्कनी और कॉमन एरिया कारपेट एरिया का हिस्सा नहीं है, तो फिर ये जो बिल्डर इतना बड़ा एरिया बताते हैं वो आता कहाँ से है? यहीं पर एंट्री होती है लोडिंग फैक्टर की। चलिए समझते हैं ये क्या बला है। तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं। कारपेट एरिया मतलब हमारी असली रहने लायक जगह। सारी कैलकुलेशंस का बेस यही है। अब इसके ऊपर एक लेयर और आती है बिल्ट अप एरिया की। ये क्या है? सिंपल है। कारपेट एरिया में घर की बाहरी दीवारों की मोटाई और सर्विस शाफ्ट वगैरह जोड़ दो तो बन गया बिल्ट अप एरिया। इसमें कॉमन एरिया अभी भी शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अंदाजा लगाने के लिए बिल्ट अप एरिया आमतौर पर कारपेट एरिया से करीब करीब 10% ज्यादा होता है। ये जो एक्स्ट्रा जगह है ये बस दीवारों की मोटाई की वजह से आती है। और अब आता है सबसे बड़ा नंबर, सुपर बिल्ट अप एरिया। इसे सेलेबल एरिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? बिल्डअप एरिया के साथ साथ कॉमन सुविधाओं जैसे लॉबी, लिफ्ट, क्लब हाउस, इन सब का एक हिस्सा भी जोड़ दिया जाता है। और यहीं पे वो गायब हुई जगह मिलती है, सुपर बिल्ट अप एरिया। कारपेट एरिया से 20 से लेकर 40% तक, जी हां 40% तक ज्यादा हो सकता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट में कितनी सारी कॉमन फैसिलिटीज हैं। हाँ, एक बात ध्यान में रखने वाली है। सुपर बिल्टअप एरिया में सिर्फ ढकी हुई यानी कवर्ड कॉमन जगह ही गिनी जाती हैं। जो खुले एरिया होते हैं जैसे पार्क, गार्डन या ओपन स्विमिंग पूल, वो इसमें शामिल नहीं होते। तो अब जब इन सारे एरिया का मतलब साफ हो गया है, तो एक स्मार्ट खरीदार के तौर पर क्या करना चाहिए? चलिए एक सिंपल सी टूल किट या चेकलिस्ट देखते हैं जो सही फैसला लेने में मदद करेगी। तो ये 3 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, रेरा अप्रूव्ड लेआउट जरूर मांगें और जब पोजेशन मिले तो खुद नाप कर देखें। दूसरी, प्रॉपर्टी की तुलना हमेशा कारपेट एरिया के पर स्क्वायर फुट रेट पर करें, सुपर बिल्टअप पर नहीं। और तीसरी, बिल्डर से लोडिंग फैक्टर के बारे में जरूर पूछें ताकि पता चले कि कॉमन एरिया का कितना बोझ आपकी जेब पर पड़ रहा है। तो देखिए, ये सारे नंबर, ये सारी कैलकुलेशन समझने बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है कि घर की असली कीमत क्या तय करता है? वो नापा हुआ स्क्वायर फीट का एरिया या फिर उसके अंदर जी जाने वाली जिंदगी? सोचिएगा जरूर।